नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री पाठशाला 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं फ्लावर यानी पुष्प के बारे में। और पुष्प के बारे में साथियों आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी कि जानेंगे उसमें एंड्रोसियम कहाँ होता है, गाइनोसियम कौन सा भाग कहलाता है, उसमें कैलिक्स क्या होता है, करोला का क्या रोल होता है। मतलब कहने का ये है कि आज हम लोग पुष्प के विषय में बहुत विस्तृत यानी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आप सबको पता होगा कि फ्लावर यानी पुष्प का अध्ययन या फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन करना कहलाता है साथियों एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन करना, पुष्प का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है। दोस्तों, आप सबको पता भी होगा कि फ्लावर्स जो होते हैं पौधे का क्या होता है? जनन अंग होता है। एक प्रमुख क्या होता है? जनन अंग होता है। जनन अंग होता है या भाग होता है किसका? पौधे का। इनका कार्य अगर हम कहें तो फ्लावर यानी पुष्प का जो कार्य होता है साथियों, प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना। फूल का कार्य क्या होता है? प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना। फल का निर्माण करना। तो प्रजनन की सहायता से क्या करते हैं? फलों का निर्माण करते हैं। हमारे जो पुष्प होते हैं ये इनका कार्य होता है। इनका मुख्य रोल क्या होता है? यानी किसी भी पौधे के क्या होते हैं? ये जनन अंग होते हैं। इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है। साथियों, अब हम इसके भाग के विषय में बात करेंगे। तो इसका एक एक जो पार्ट है हम उस पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं आज। दोस्तों, पुष्प के भागों के नाम पहले हम जान लेते हैं। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं कैलिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज। हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं, हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरे भाग का नाम है करोला। दूसरे भाग का क्या नाम है? करोला। इसे कहते हैं दलपुंज। और तीसरे भाग का जो नाम है पुष्प के उसको कहते हैं एंड्रोसियम। इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम और हिंदी में इसे कहते हैं पुमंग। साथियों, यही मेल पार्ट्स होता है फ्लावर का, यानी नर भाग। चौथा इसका होता है गाइनोसियम। इसको हिंदी में कहते हैं जायांग। इसको कार्पिल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। कार्पिल इसे कहते हैं, जो फीमेल पार्ट यानी कि मादा भाग होता है फूल का। ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं पुष्प के भाग। पुष्प के भाग। तो जो हमारे फूल होते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर जो होते हैं, वो 4 भागों में बटे होते हैं। ठीक है। अब इनका एक एक करके हम नाम जान लेते हैं, कहां पर ये पाए जाते हैं। साथियों, अगर देखिए बाह्य दलपुंज की हम बात करें, ये जो होता है पुष्प के यानी बाह्य आवरण पे पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? बाहरी आवरण में पाया जाता है, यानी बाहर की तरफ होता है। ठीक। इसका जो कलर होता है दोस्तों, हरे रंग के होते हैं। यानी जो हमारे कैलिक्स होंगे ये हमेशा हरे रंग में होते हैं, क्योंकि कैलिक्स जो होता है साथियों यही करोला को सपोर्ट करता है। जब आप देखें पूरी तरीके से कलिका ना खिली हो, यानी कि करोला आपका पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता है, तो उसको ढकने का काम और उसको प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन देने का काम ये क्या करते हैं? हमारे कैलिक्स करते हैं। यानी बाह्य दलपुंज उनको सुरक्षा भी देता है और उसके साथ साथ क्या करता है? उन्हें भोजन प्राप्त करता है, प्रदान करता है। किसके सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब कैलिक्स कहलाएंगे। ठीक है। बाह्य दलपुंज इन्हें कहते हैं। अब साथियों, कैलिक्स का एक काम तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। दूसरा काम ये होता है कि करोला को ये ढक के रखता है। ठीक है। जब तक इसका पूर्ण विकसित या पूरा विकास न हो जाए। और ये हमेशा हरे रंग में होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं ये हमेशा। एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, कलर में नहीं होंगे। ठीक है। अब अगर हम कहें दलपुंज क्या होता है साथियों? दलपुंज ये साथियों रंग में होता है, यानी कि ये रंग बिरंगे कलर में होता है
बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंट भी होता है, बहुत ज़्यादा रंगीन भी होता है, यानी कलरिंग में होता है, यानी ये हरा प्रॉपर नहीं रहता है, इसमें कलर पाया जाता है। ठीक है, और ये सुगंधित भी होते हैं, अट्रैक्टिव कलर में भी होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर, ये आपकी क्या है, ये करोला है, इसको कहते हैं दलपुंज। अब दलपुंज में ही साथियों बहुत सारे इसमें अगर देखें तो पेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। उन पेटल्स का जो होता है गुच्छा होता है, वही हमारा कहलाता है करोला, यानी पेटल्स का गुच्छा जो होता है क्या कहलाता है, करोला कहलाता है। यानी करोला के एक भाग को क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और अगर कैलिक्स के एक भाग को क्या कहते हैं पूछा जाए तो आप कहेंगे इसे सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। ठीक है, गुलाब की आप लोग पंखुड़ी देखे होंगे, जो कलर में गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, जिसको आप शादियों में और किसी फंक्शन में उसका वो करते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये हमारे पेटल होते हैं। गुलाब की एक पंखुड़ी क्या होती है, पेटल्स होती है। अगर आपसे हम पूछें कि कौन सी ऐसी सीरियल क्रॉप है जिसमें पेटल नहीं पाया जाता है, पेटललेस कोई ऐसी सीरियल क्रॉप बताइए, खाद्यान्न वर्गीय कोई फसल का नाम बताइए, तो आपका राइस जो होता है, यानी धान जो होता है, इसमें पेटल अब्सेंट होता है। ठीक है, ये पेटललेस होता है। अब यहाँ पर साथियों हम लोग दो पार्ट ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के दो भागों के विषय में जाने हैं। पहले भाग को कहते हैं कैलिक्स और दूसरे को कहते हैं करोला। कैलिक्स का प्रमुख रोल होता है करोला को सुरक्षा प्रदान करना और उसके साथ में उसे भोजन प्रदान करना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, अब बात करें अगर हम दूसरे भाग करोला का, तो करोला का जो प्रमुख रोल होता है, ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है परागण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए। रंग बिरंगे कलर में होता है, सुगंधित भी होता है, यानी कि हरे रंग में नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि ग्रीन कलर में कौन होता है तो आप कहेंगे कैलिक्स होता है, यानी कि बाह्य दलपुंज पुष्प का जो भाग है वही होता है। बाकी करोला जो होता है ये हमेशा कलर में होता है। कैसे होता है ये कलर में होता है, रंग बिरंगे कलरों में होता है। इसके भी दो नेचर होते हैं साथियों। जो भी हमारे फ्लावर रात के समय में खिलते हैं उनमें अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा सुगंध पाए जाते हैं, यानी ज्यादा सुगंधित होते हैं। और जिन फ्लावरों की ओपनिंग दिन के समय में होती है साथियों, वो एक्चुअली मोस्टली कलर में होते हैं। रात में खिलने वाले फ्लावर होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, बहुत ज्यादा सुगंध होता है, खुशबू बहुत ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा फ्रेगनेंट होते हैं। और जिन फ्लावरों की ओपनिंग अगर हम कहें दिन के समय में होती है, वो ज्यादा कलर में होते हैं, अट्रैक्टिव कलर में होते हैं, ताकि वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। जैसे अगर हम दो एग्जाम्पल आपको दें, रात में खिलने वाले फ्लावर को कहते हैं रात की रानी। रात की रानी, इसका नाम है सेस्ट्रम नेक्ट्रम। सेस्ट्रम नेक्ट्रम, रात की रानी, ये रात में खिलता है। इस फ्लावर में मोस्टली बहुत ज्यादा मात्रा में सुगंध पाया जाता है, फ्रेगनेंट होते हैं। और जो दिन में खिलने वाला फ्लावर है उसको कहते हैं दिन का राजा। उसको क्या कहते हैं, दिन का राजा। ये दिन में खिलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है सेस्ट्रम ड्यूरम। तो याद रख लीजिएगा, बॉटनिकल नेम भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, ये कलर में होते हैं, यानी कलरिंग होते हैं, ये कलरिंग फॉर्म में होंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर होगा इसमें। और ये जो होते हैं ये फ्लेवर अवस्था में होते हैं, इसमें ज्यादातर फ्लेवर सुगंध होता है। ठीक है, तो ये दो भाग ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो हमारा करोला होता है साथियों, दलपुंज होता है, इसी के माध्यम से ही तो परागण की क्रिया को मतलब हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाई अगर अट्रैक्टिव ना हो, सुगंध में ना हो, तो कीटों का आकर्षण कैसे होगा, फिर वो हमारा पुष्प कैसे पॉलिनेशन क्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो इन्हीं का एक माध्यम होता है। अब हम बात करें एंड्रोसियम की, साथियों उसको नर जननंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प का ये नर भाग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं पुमंग। अगर आपसे पूछे कि पुष्प का कौन सा भाग है जिसको पुमंग कहते हैं, तो आपको अगर याद नहीं तो वहां याद रख लीजिएगा, जैसे पु से पुमंग होता है और ये क्या है, नर भाग है, यानी पुरुष का पार्ट है, तो इसको पु से पुरुष और पु से पुमंग, ऐसे याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं दोस्तों। तो ये किसका पार्ट है, ये मेल पार्ट है, यानी नर भाग होता है पुष्प का। अब यहां पर देखिए, ये जो है एक डंडे नुमा आप यहां संरचना देख रहे हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं, इसको साथियों हम लोग कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट्स कहते हैं। और ये जो आप गोल राउंड शेप में देख रहे हैं, एक कवच के रूप में है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं।
और बहुत छोटे छोटे यहाँ आप देख रहे होंगे धब्बेनुमा संरचना है, यानी यही हमारे होते हैं पॉलन ग्रेन। क्या होते हैं ये? पॉलन ग्रेन होते हैं। इनकी हिंदी भी जान लीजिए। फिलामेंट को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। फिलामेंट को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं साथियों। और एंथर को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। क्यों परागकोश कह रहे हैं? क्योंकि पराग के कण किसके आगोश में है? परागकोश के आगोश में है, यानी उनको सुरक्षा कौन दे रहा है? तो एंथर दे रहा है। इसको क्या कहेंगे? परागकोश। परागकोश कहते हैं। और पॉलन ग्रेन को क्या कहेंगे? तब परागकण कहते हैं। पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। पराग। तो ये आपके किसके पार्ट्स हैं? ये हमारे मेल पार्ट्स हैं, यानी कि नर भाग हैं पुष्प के। एंड्रोसियम के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं ये? एंड्रोसियम के पार्ट हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, एंड्रोसियम के भाग। एंड्रोसियम को एक नाम से और जानते हैं साथियों, इसको स्टैमेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्टैमेन से कहते हैं। ये भी जानते रहिए। हिंदी जान ही गए हैं आप लोग, पुमंग कहते हैं इसे। पुमंग हमेशा किस में होता है? उमंग में होता है। पुरुष किस में रहते हैं? उमंग में रहते हैं। रहिएगा, पुष्प पुरुष और पुष्प उमंग। अब हम बात करेंगे गायनोसियम, यानी कि मादा भाग पुष्प का कौन सा है? तो पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे कहते हैं गायनोसियम या जायांग हिंदी में कहते हैं। कहीं कहीं इसको क्या नामों से जाना जाता है? किन नामों से? जिसे कार्पेल्स के नाम से जानते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो आप लोटेनुमा संरचना देख रहे हैं गोल राउंड शेप, यही होता है इसका पहला पार्ट होता है। इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओवरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे ओवरी कहते हैं। हिंदी में अंडाशय कहते हैं साथियों। और ये जो आप यहाँ पर शंक्वाकार संरचना देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। इसको क्या कहेंगे? स्टाइल कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं साथियों वर्तिका। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? वर्तिका कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर जहां इसका समापन हो रहा है, अंतिम पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहेंगे? स्टिग्मा कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं गायनोसियम के, यानी मादा फ्लावर के पार्ट होते हैं। यानी कि अगर हम कहें मादा भाग कितने भागों में बटा है पुष्प का, तो 3 भागों में बटा है। पहले भाग को कहते हैं अंडाशय, फिर दूसरे को स्टाइल, फिर तीसरे को कहते हैं स्टिग्मा। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र के नाम से ये जाने जाते हैं। यहाँ पर एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब किसी पुष्प का परागकण, क्या? जब किसी पुष्प के पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, जैसे इस पुष्प का परागकण ये है, यही अगर यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंच गया है, ठीक है, अगर ये वर्तिकाग्र तक पहुंच गए पराग के कण, तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी? पूछा जाता है कि किसी पुष्प के पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो साथियों इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। परागण कहते हैं। क्या कहेंगे? परागण कहते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछे यही पराग के कण स्टाइल से होते हुए जब अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, यानी ओवरी तक पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो इस क्रिया को साथियों कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। निषेचन की खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हमारे थे पुष्प के भाग। कौन कौन से? एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पहले भाग को कहते हैं कैलिक्स, जिसको आप बाह्यदलपुंज के नाम से जानते हैं साथियों। बाह्यदलपुंज का काम ये होता है कि करोला को सुरक्षा प्रदान करता है, और अगर हम कहें तो करोला को भोजन भी प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसका कलर कैसे होता है? तो जो कैलिक्स का कलर होता है हमेशा रंगीन नहीं होता है, इसका ग्रीन कलर में होता है, यानी हरे रंग का ये होता है। कैलिक्स कैसा होता है? हरे रंग का होता है। इसी के कारण अगर हरा है तभी आप जानते हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगर करोला यानी दूसरे भाग के विषय में हम कहें, जिसको दलपुंज के नाम से जानते हैं,
तो करोला का काम क्या होता है, ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कलर में होकर करे या उसमें सुगंध डेवलप हो। तो जो रात में पुष्प हमारे खिलते हैं, रात के समय जो फ्लावर्स खिलते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर सुगंध पाया जाता है। और जिन पुष्पों की ओपनिंग दिन में होती है उनमें ज्यादातर हम देखें तो कलर होते हैं, बहुत रंग बिरंगे कलर उसमें देखने को मिलते हैं। तो इसका 2 एग्जाम्पल भी मैं दिया हूं। जो रात की रानी है सिस्टम नेक्ट्रम, इसमें क्या होता है, ज्यादातर इसमें सुगंध पाई जाएगी। और अगर जो दिन का राजा, इसमें क्या होता है, सिस्टम ड्यूरम जिसे कहते हैं, इसमें ज्यादातर रंग बिरंगे कलर होंगे, तभी कीट हमारी तरफ वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं। तो पार्ट रह जाता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गोल नुमा जो संरचना है, ये इसको कहते हैं थैलेमस। इसको क्या कहते हैं, थैलेमस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पुष्पासन। तो पुष्प जिसपे डिपेंड यानी टिका हुआ होता है, बैठा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, थैलेमस। अभी आगे जब हम आपको बताएंगे ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल और फॉल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल, तो उसमें आपको बताएंगे। थोड़ा सा जान लीजिए, जब हमारे किसी फल का निर्माण अंडाशय के जरिए हो, यानी जब किसी फल का निर्माण ओवरी या अंडाशय से होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल। क्या कहेंगे, सत्य फल कहते हैं। और अगर पुष्प के अंडाशय को छोड़कर, फ्लावर्स के अंडाशय को छोड़कर उसके अन्य भाग से अगर फल निर्मित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं असत्य फल। क्या कहते हैं, असत्य फल। असत्य फल मतलब फॉल्स फ्रूट। असत्य फल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे एप्पल। एप्पल्स में अगर हम कहें तो फ्रूट का जो निर्माण होता है वो थैलेमस से हुआ रहता है। किससे होता है, थैलेमस से होता है। यानी कि अंडाशय को छोड़कर अगर पुष्प के किसी भी पार्ट से फल बनता है तो उसे असत्य फल कहेंगे, और अगर अंडाशय से बनता है तो सत्य फल होगा। तो थैलेमस का ये प्रमुख रोल होता है। यहाँ पर एक डंडी नुमा संरचना आप देख रहे होंगे, ठीक है, इसे पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल्स कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं वृंत। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं या पुष्प वृंत कहते हैं। इसका काम ये होता है, जैसे कि आप जब देखें तो फूल जो होता है पौधों से इसी के जरिए लगा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और इसका एक प्रमुख काम ये भी होता है, जब हम किसी को गिफ्टेड करते हैं तो पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, गिफ्टेड करते हैं किसी को, तो ये वृंत होता है या पेटियोल्स होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पुष्प के प्रमुख भाग। तो कितने पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। 5वां भाग आप नहीं कहेंगे, एक भाग और जोड़ेंगे इसमें, उसको काउंटिंग में नहीं रखते हैं। थैलेमस को जानते रहिए, इससे भी क्या होता है, फल का निर्माण हो सकता है अगर असत्य फल बन रहा है तब। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आज यहीं तक दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।